औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो महफ़िल के आदाब का ख्याल रखना है। ये कोई सियासी जलसा नहीं है बल्कि सरकार के ज़िक्र की महफ़िल है, तो महफ़िल के आदाब का ज़रूर ख्याल रखना है। अब महफ़िल पाक के इख्तामी मराहिल हैं, कुछ लेने का टाइम है, दुआ का टाइम करीब है। तमामी अहबाब इंतहाई मोहब्बत के साथ और अदब और एहतराम के साथ तशरीफ़ रखें। रात का काफ़ी हिस्सा गुजर चुका है, लेकिन आपकी मोहब्बत को, आपके खुलूस और प्यार को मैं सलाम पेश करता हूँ कि रात के इतना टाइम गुजरने के बावजूद भी आपके जज्बे जवान हैं और आप पूरे मोहब्बत और ज़ौक़ के साथ और जज्बे के साथ तशरीफ़ फरमा हैं। इसी तरह चंद मिनट मज़ीद आप तशरीफ़ फरमा रहे हैं, खामोशी इख्तियार कीजिए और कोशिश करनी है कि आपने खामोशी के साथ मेरी गुफ्तगू को समाअत करना है। किसी ने ऊपर पैसे नहीं फेंकने, आपने बस तवज्जो के साथ समाअत करनी है चंद बातें। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तग़फ़िरुल्लाह वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ सारे पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। दुरूद शरीफ पढ़िए। सलातु व सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। हम यहाँ से पढ़ें वो मदीने सुने, ऐसी पाक समात पे लाखों सलाम पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। दूर व नज़दीक से सुनने वाले वो कान लाले करामत पे लाखों सलाम। कसीदा बुर्दा शरीफ के चंद अशार सब मिल के पढ़िएगा। अली हमजा नाज शरीफ की फरमाइश की है, तो मैं हुजूर की नात जो अरबी ज़ुबान के अंदर है, लेकिन ये कसीदा बुर्दा शरीफ हर ख़ास व आम को याद है और हर बच्चे बच्चे की ज़ुबान पे भी है। कोई समझे कोई ना समझे, किसी को माना मालूम हो या ना हो, लेकिन ये बात मालूम है कि ये सरकार की तारीफ़ व सना में है, तो इसलिए सारे जुम जुम के पढ़िएगा। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु। लिकुल्ली हौलिम मिनल अहवालि मुक़तहिमी। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम।
मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सकलैन मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सकलैन मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सकलैन वल फरीक़ैन मिन उर्बि व मिन आजमी मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमर सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमर सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बी बिल मुस्तफा बल्लिग मक़ासिदना या रब्बी बिल मुस्तफा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी मौलाया सल्लि व सल्लिम मन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हम्दो सलात के बाद वाजिबुल एहतराम उलमा किराम सना खान शीरीन लिसान मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मोहतशम हाज़रीन व सामीन बरादरान तरीक़त, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल व तौफ़ीक़ से एक मरतबा फिर हम ज़िक्र मुस्तफ़ा की इस बाबरकत नफ़ल पाक के अंदर चौधरी बूटा साहब, अली हमज़ा, चौधरी उमर, इनकी रिहाइशगाह पर सब हाजिर हैं। अल्लाह पाक सबकी हाज़िरी को अपनी पाक बारगाह के अंदर कबूल व मंजूर फरमाए। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं चौधरी बूटा साहब, इनके बच्चे, अहले खाना, कि जिन्होंने इस पुरफितन दौर के अंदर और मादियत परस्ती के दौर के अंदर भी अपने करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अपने इश्क और अपनी वफा का और अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए अपने घर में आका करीम की याद की महफिल का इनेकाद किया और जिसमें हम सबको शिरकत का मौका दिया और अपने गुनाहों को बख्शवाने का ये मौका हमें नसीब हुआ। हम इनके तहे दिल से शुक्रगुजार भी हैं
और अल्लाह की बारगाह में दुआ गो भी हैं कि अल्लाह ताला इस महफ़िल पाक की बरक़ात तमाम हाज़रीन को बल्कि इस सारी बस्ती को अल्लाह ताला अता फ़रमाए और अल्लाह हम सब को सरकार कौनैन की मोहब्बत, ग़ुलामी, इश्क और अदब नसीब फरमाए। रात का काफ़ी हिस्सा गुजर चुका है, टाइम काफ़ी हो चुका है, तो मैं इख्तिसार के साथ चंद गुजारिशात अर्ज़ करके अपनी बात मुकम्मल कर लेता हूँ। यही वो महाफिल और मजालिस हैं जहाँ से हमारी नौजवान नस्ल को दीन का पैगाम मिलता है। यही वो महाफिल हैं जहाँ से इश्क़ मुस्तफ़ा की चाशनी नसीब होती है। यही वो महाफिल और मजालिस हैं जहाँ से हमारी नस्ल नौ को दीन की मोहब्बत, दीन का दर्द, दीन का एहसास और दीन का जज्बा नसीब होता है। यही वो महाफिल और मजालिस हैं जहाँ से हमें अदब की दौलत नसीब होती है, क्योंकि पुरफितन दौर है और इस पुरफितन दौर के अंदर हम दो किस्म की यलगार का शिकार हैं। एक बदअकीदगी की यलगार है और दूसरी बेअमली की यलगार है। दोनों हवालों से इंतहाई नाजुक दौर से हम गुजर रहे हैं और ऐसे वक्त के अंदर जिम्मेदार लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि जो विरसा हमें अपने असलाफ से मिला है, जो दौलत हमें अपने अकाबरीन से मिली है, उस दौलत को बाहिफाजत अपनी अगली नस्ल तक मुंतकिल करें। और वो दौलत क्या है? वो दीन की दौलत है, वो मोहब्बत की दौलत है, वो इश्क़ मुस्तफ़ा की दौलत है और वो अदब की दौलत है जो हमें अपने असलाफ के जरिए हम तक पहुंची है, अपने बुजुर्गों के जरिए हम तक पहुंची है और इस नस्ल तक हमने इस दौलत को पहुंचाना है। हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अपनी औलाद को तीन बातें सिखाओ, अपने नबी की मोहब्बत, नबी की आल का प्यार और कुरान की तालीम इनको दो। वक्त के साथ साथ हम अपनी जिम्मेदारियां भूलते जा रहे हैं, इसीलिए हमारा मुआशरा मजीद तबाही की तरफ जा रहा है कि जब जिम्मेदार लोगों ने अपनी जिम्मेदारियां अदा करनी छोड़ दी। ये सिर्फ मैं उलमा की बात नहीं कर रहा, बल्कि मुआशरे की इस्लाह के हवाला से तमाम अहबाब की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी जिम्मेदारी को निभाएं और अपनी नौजवान नस्ल को बदअकीदगी से भी और बेअमली से भी महफूज रखें। इस वक्त सोशल मीडिया के जरिए अकायद पर भी हमले जारी हैं, हमें बेअदब बनाने की साजिशें भी हो रही हैं और दुश्मन पूरे प्लान के साथ हम पर यलगार किए हुए हैं। शायद इस बात से हम आगाह ना हों, लेकिन ये बात हकीकत है और हमारे वो बच्चे जो बैरून मुल्क हैं वो इस बात से बखूबी आगाह होंगे
कि दुश्मन किस तेजी के साथ हमसे ये अदब की दौलत छीनना चाह रहा है। जो हमारे अंदर ताजीम है, तकरीम है, अदब है, एहतराम है, उसको हमसे छीनने की कोशिशें तेजी के साथ जारी हैं। क्योंकि हम मुसलमान अपनी जब इस्लामी तालीमात को देखते हैं तो हमें अदब की दौलत मिलती है। बारगाहे उलूहियत का अदब है, बारगाहे रिसालत माब का अदब है, अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम का अदब है, और आकाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ निस्बत रखने वाली हर शय का अदब है। और वो बंदगाने खुदा और वो खासाने उम्मत जिन्होंने उम्मत का ताल्लुक, खल्के खुदा का ताल्लुक अल्लाह की जात के साथ जोड़ा और दुनिया से उनकी तवज्जो आखिरत जाने मबसूल की, वो औलियाए कामिलीन, वो असलाफे उम्मत, वो सूफियाए किराम और वो सहाबाए किराम, अहले बैत अतार, मुहद्दिसीन, आइम्मा, उलमाए दीन, जिनके जरिए दीन का पैगाम हम तक पहुंचा, अदब की दौलत हम तक पहुंची। आज उन मुकद्दस शख्सियात का अदब और एहतराम हमारे दिलों से निकालने की नाकाम और मजमूम कोशिशें जारी और सारी हैं। अगर हम अपनी तारीख पर गौर करें, अपनी इस्लामी तालीमात पर गौर करें, तो हमें इन तमाम हस्तियों का अदब और एहतराम करने का हुक्म दिया गया है। हदीस पाक में आता है, मुस्नद अहमद की रिवायत है, हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसने हमारे छोटों पर रहम नहीं किया, जिसने हमारे बड़ों का एहतराम नहीं किया और जिसने हमारे उलमा की कदर नहीं की, वो हम में से नहीं है। ये कौन कह रहा है? ये जुबान मुस्तफा से ये पाकीज़ा तालीमात जारी हो रही हैं कि जिसने हमारे छोटे पर रहम नहीं किया और हमारे बड़े का एहतराम नहीं किया और उलमा की कदर नहीं की, वो हम में से नहीं है। आज आप देखते हैं सोशल मीडिया के जरिए या वैसे अपनी निजी महफिल के अंदर बड़ों की पगड़ियां उछालना, बड़ों की इज्जत को नीलाम करना, बड़ों के हवाला से जुबान तान दराज करना, चाहे वो वालिदैन हैं, चाहे वो बुजुर्ग शख्सियात हैं, चाहे वो उलमाए दीन हैं, चाहे वो औलियाए कामिलीन हैं, सूफियाए किराम हैं, चाहे वो आइम्माए किराम हैं, मुहद्दिसीन इज़ाम हैं, चाहे वो सहाबाए किराम हैं, चाहे वो अहले बैत अतहार हैं, चाहे वो सरकार के वालिदैन करीमैन हैं, चाहे वो सरकार की अज़वाज मुतहरात हैं, चाहे वो अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम हैं और चाहे इमामुल अंबिया की जात है, इन तमाम हस्तियों को टारगेट किया जा रहा है और इन तमाम शख्सियात का अदब और एहतराम दिलों से निकाला जा रहा है और इनकी तौहीन की जा रही है। हालांकि ये हमारी तारीख नहीं है, ये हमारी रिवायत नहीं है, ये इस्लामी तालीम नहीं है जिस तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि फितनों का दौर है,
और फितने, हदीस पाक में आता है, कुर्बे क़यामत इस तेजी के साथ रूनमा होंगे कि जिस तरह आसमान से बारिश के कतरे जमीन पर उतरते हैं, इस तेजी के साथ फितने रूनमा होंगे। और हदीस पाक के मुताबिक बंदा सुबह को मोमिन होगा, शाम को काफिर, शाम को मोमिन होगा, सुबह को काफिर। ये सूरत हाल हो जाएगी। इस तेजी के साथ फितने रूनमा हो रहे होंगे। अब सुनिए, कुरान मुकद्दस में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बारगाह मुस्तफा के आदाब को बयान करते हुए इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। देखिए, ये बारगाह मुस्तफा के आदाब हैं। और आज का दौरे हाजिर का फितना, मिर्जा जेलमी एक गुमराह शख्स है, दौरे हाजिर का फितना है जो उलमा की तौहीन करना, सालिहीन उम्मत को जुबान दराजी करना, बेबाक जुबान का इस्तेमाल करना, सहाबा किराम की शान में गुस्ताखी करना और इमामुल अंबिया की जाते वाला सिफात को टारगेट करना, ये उसका वतीरा बन चुका है। और अब वो किसी से उसकी जहालत, उसकी हमाकत, उसकी गुमराही ढकी छुपी नहीं रही। हर जी शऊर इंसान, हर अकल रखने वाला इंसान बआसानी उसकी बाजारी जुबान को सुनकर, बेबाक गुफ्तगू को सुनकर ये जज कर सकता है कि ये बंदा इस्लाम का नुमाइंदा नहीं हो सकता, ये बंदा इस्लाम का तर्जुमान नहीं हो सकता, इस्लाम का तर्जुमान ऐसा बेअदब इंसान नहीं हो सकता, इस्लाम की तर्जुमानी करने वाला ऐसा तौहीन अमेज लहजा मुकद्दस शख्सियात के हवाले से इस्तेमाल नहीं कर सकता, इस्लाम का नुमाइंदा नहीं हो सकता। इस्लाम दुश्मन ताकतों का एजेंट तो हो सकता है, जिन्हें इस्लाम से तकलीफ है, और जिन लोगों के इस्लाम पहुंचा उनसे तकलीफ है। और कहता है कि बारगाह मुस्तफा के लिए अल्फाज का चुनाव बेहतर करने की कोई जरूरत नहीं है, नऊजुबिल्लाह। हालांकि कुरान क्या कह रहा है? कुरान कहता है कि हुजूर की बारगाह के आदाब में से यह भी है कि यहां पर अल्फाज का चुनाव दुरुस्त होना चाहिए, मुतात अल्फाज का इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि यह आम बारगाह नहीं है, यह आम बारगाह नहीं है। बारगाह मुस्तफा खास बारगाह है, बारगाह मुस्तफा हसास बारगाह है, बारगाह मुस्तफा नाजुक बारगाह है, जहां पर इंसान को अल्फाज का चुनाव भी दुरुस्त करने की जरूरत है। और यह कुरान कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। है ईमान वालों, अपनी आवाजों को अपने नबी की आवाज से बुलंद न करना। ये बारगाह मुस्तफा के आदाब कुरान बता रहा है और हमें सिखा रहा है। और दूसरे मकाम पर कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्ज़ुरना वस्माऊ। ऐ ईमान वालों, तुम नबी की बारगाह के अंदर राइना ना कहो, बल्कि कहो वस्माऊ। जब हुजूर की बारगाह में सहाबा किराम हाजिर होते, सरकार गुफ्तगू फरमाते, बयान फरमाते, वाज फरमाते, सहाबा किराम किसी बात की समझ ना आती तो हुजूर की बारगाह में अर्ज करते, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राइना, हमारी रियायत फरमाइए, दोबारा इरशाद फरमाइए। अब इसी जुमले को आड़ बनाकर यहूदी, मुनाफिक, काफिर लोग हुजूर की बारगाह के अंदर इस लफ्ज को जरा खींच के अदा करते, राइना, जिसका माना बनता कि हमारे चरवाहे, नऊजुबिल्लाह, हुजूर की बारगाह में इस्तेमाल करते। कहते कि हुजूर के साथी भी तो इस्तेमाल करते हैं, हमने इस्तेमाल किया तो कौन पूछता है और किसको मालूम होगा। और अपने खुद से बातिन का इजहार करते हुजूर की बारगाह में। तो अल्लाह करीम को यह गवारा ना हुआ, अल्लाह करीम को यह गवारा ना हुआ कि मेरे महबूब की बारगाह के अंदर कोई नाज़ेबा कलिमात इस्तेमाल करे, बेहुदा कलाम करे,
और बुरी नीयत से करे। अल्लाह की बारगाह से जिब्रील अमीन को यह पैगाम देकर भेजा गया कि जाओ मेरे नबी की बारगाह के अंदर और ये पैगाम लेके जाओ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना, ए नबी अपने गुलामों से कह दो कि मेरी बारगाह में तुमने राइना नहीं कहना। आज के बाद तुम्हारे इस लफ्ज़ की आड़ बनाकर, आड़ लेकर मुनाफिक, यहूदी और काफिर लोग मेरे महबूब की शान में गुस्ताखी करते हैं, तुमने ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना ही छोड़ देना है। और क्या कहना है? वक़ूल उन्ज़ुरना, क्योंकि ये खास बारगाह थी, बल्कि तुमने मेरे नबी की बारगाह में ये कहना है कि या रसूल अल्लाह निगाहे करम फरमाइए। अल्लाहु अकबर। नबी की बारगाह के अंदर अल्फाज का चुनाव क्या होना चाहिए? मुतात अल्फाज का इस्तेमाल होना चाहिए जो बारगाह नबी के आदाब के मुताबिक हो। तुमने कहना है उन्जुरना, या रसूल अल्लाह हमारी तरफ निगाहे करम फरमाइए। ये अदब की दौलत कुरान से मिली, सरकार के जरिए, सहाबा इकराम के जरिए, अस्ताफ के जरिए हम तक पहुंची है। इस दौलत को हमने जाया नहीं होने देना और इस दौलत को हमने अपनी नस्लों तक मुंतकिल करना है। अदब ही तो हमारे पास है, अदब नहीं तो दीन क्या है? अदब नहीं तो क्या दीन है? आइए मैं आपको हुजूर के सहाबा की बारगाह में कैसी खूबसूरत मिसाल अदब की है। अल मुसद्दिक हाकिम की रिवायत है, हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या। तवज्जो फरमाइए, यह है अदब जो हमें विरसे में मिला है, अकाबिर से मिला है, अस्लाफ से मिला है, जिसे दुश्मन आज छीनने की कोशिश कर रहा है। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपने एक जनाजा पढ़ाया, जनाजा पढ़ा के अपनी सवारी तक पहुंचे। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला बढ़कर आपने सवारी के रिकाब को थाम लिया। हज़रत ज़ैद आलिम दीन थे, सहाबी रसूल भी हैं, आलिम दीन भी हैं। आपने अब्दुल्ला बिन अब्बास से फरमाया, ऐ मेरे नबी के चचा के बेटे, हज़रत अब्बास के बेटे हैं अब्दुल्ला बिन अब्बास, ये क्या कर रहे हो? छोड़ दो, सवारी की रिकाब को छोड़ दो। अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं, हमें इसी तरह उलमा की और बुजुर्गों की कदर करने का हुक्म दिया गया है। ये कौन कह रहा है? हुजूर के चचाजाद भाई अब्दुल्ला बिन अब्बास। तवज्जो करें, अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत ज़ैद बिन साबित से फरमाते हैं, हमें इसी तरह उलमा की और बुजुर्गों की ताजीम का, तकरीम का, एहतराम का, अदब का हुक्म दिया गया है। अब ज़ैद बिन साबित ने क्या किया? ज़ैद बिन साबित ने उनका हाथ पकड़कर चूम लिया। तवज्जो करें, तवज्जो। ज़ैद बिन साबित ने, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अक्चरिया तवज्जो करें, तवज्जो करें। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखें ना अदब की कितनी खूबसूरत मिसाल है। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपके बारे में आता है कि आपने जब अब्दुल्ला बिन अब्बास को देखा कि वो रिकाब थाम के खड़े हैं, आपने मना किया तो उन्होंने क्या कहा कि हमें इसी तरह उलमा का और बुजुर्गों का अदब करने का हुक्म दिया गया है। हज़रत ज़ैद बिन साबित ने अब्दुल्ला बिन अब्बास का हाथ पकड़ा और हाथ को चूम लिया।
और फरमाया कि हमें सरकार की अहले बैत के साथ इसी तरह ताजीम और एहतराम करने का हुक्म दिया गया है। दोनों शख्सियात ने एहतराम की एक आला तरीन मिसाल कायम की, उलमा का अदब भी किया, ये दर्स भी है। और ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला ने हुजूर की अहले बैत का अदब करके बता दिया कि हमारा विरसा और हमें तालीम जो इस्लाम ने दी है वो अदब की है। लेकिन आज तौहीन उलमा की भी हो रही है, सालेहीन की भी हो रही है, आइम्मा की भी हो रही है, और बाजारी जुबान का इस्तेमाल वो मुकद्दस शख्सियात जो बारगाह मुस्तफ़ा से फैज पाने वाले, बारगाह मुस्तफ़ा के अंदर बैठने वाले, सोबत मुस्तफ़ा में रहने वाले, वो सहाबा इकराम जिनकी अजमत की गवाही अल्लाह का कुरान दे रहा है, महफूज वो भी नहीं रहे, जिनके बारे में रब का कुरान कह रहा है वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने तमाम सहाबा जन्नत का वादा फरमा लिया है। वो हुजूर के सहाबा जिनके बारे में रब का कुरान कह रहा है रदी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, अल्लाह उनसे राजी, वो अल्लाह से राजी। आज वो शख्सियत भी महफूज नहीं है, अपने गिरबान में जानते नहीं है कि हमारा मकाम क्या है। और वो मुकद्दस शख्सियत जो हुजूर की बारगाह के अंदर रहने वाले, चेहरा मुस्तफ़ा की ज़ियारत करने वाले, दीदारे मुस्तफ़ा करने वाले और हुजूर की मोहब्बत के अंदर मचलने वाले। एक सहाबी हुजूर की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत कब कायम होगी? तवज्जो करें, क़यामत कब कायम होगी? हुजूर ने फरमाया कि तूने क़यामत की तैयारी क्या की हुई है? अब सहाबी रसूल हुजूर की बारगाह में क्या अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह से और अल्लाह के रसूल से प्यार करता हूं। क़यामत की तैयारी क्या है? दिल में मोहब्बत खुदा है और मोहब्बत मुस्तफ़ा है, अल्लाह का प्यार भी है, अल्लाह के रसूल का प्यार भी है। हुजूर ने फरमाया क़यामत के रोज तुम्हारा शर उसी के साथ होगा जिससे तुम्हें प्यार है। यह है हुजूर के सहाबा का मकाम और मर्तबा, जो सरकार कौनैन की मोहब्बत के अंदर मचलते हैं। मिर्जा जलमी इतना बदनसीब इंसान और जालिम इंसान है जिसकी जुबान से सहाबा इकराम भी महफूज नहीं है, वो अजीम शख्सियात भी महफूज नहीं है, और हमारी नौजवान नस्ल को वो जहर शहद के अंदर मिलाकर खिला रहा है, पिला रहा है। और वो सहाबा इकराम के बारे में कहता है कि सहाबा मुर्तद हो गए थे सहाबा। हालांकि सहाबी के बारे में अकीदा क्या है, सहाबी कौन होता है, सहाबी की तारीफ क्या है? सहाबी वो होता है जिसने हालत ईमान में चेहरा मुस्तफ़ा को देखा है और हालत ईमान में दुनिया से गया है, वो सहाबी है। मुर्तद तो मुर्तद है, काफिर तो काफिर है। काफिर के साथ, मुर्तद के साथ सहाबी लगाने का माना क्या है? जबकि सहाबी की तारीफ ही यही है कि जिसने हालत ईमान में चेहरा मुस्तफ़ा को देखा और हालत ईमान में दुनिया से गया, वो सहाबी है। और उस सहाबी के मकाम को कोई वली, कोई गौस, कोई कुतुब, कोई अब्दाल, कोई दुनिया का इंसान अपनी इबादत के बलबूते पर नहीं पहुंच सकता। जिसने हुजूर के चेहरे अनवर को एक घड़ी भर देखा और अगली घड़ी उसको मौत आ गई, कोई नमाजें नहीं, कोई रोजे नहीं, कोई हज नहीं, कोई ज़कात नहीं, कुछ भी नहीं है, बस चेहरा मुस्तफ़ा को देखा, इधर चेहरा मुस्तफ़ा को देखा, उधर मौत वाक़या हो गई। उस सहाबी के मकाम को भी इंसान कोई भी अपनी इबादत के बलबूते पर नहीं पहुंच सकता। यह है सहाबा का मकाम।
जिसके मुकद्दर के अंदर बदबख्ती है, महरूमी है, वही उन मुकद्दस शख्सियात पर जुबान तान दराज करता है। हालांकि सरकार ने क्या फरमाया, मेरे सहाबा को गाली ना देना, मेरे सहाबा को बुरा भला ना कहना, क्योंकि मेरे सहाबा में से अगर तुम में से कोई ओहद पहाड़ के बराबर सोना अल्लाह की राह में खैरात करे तो मेरे किसी सहाबी के एक मुद या निसफ मुद के बराबर नहीं हो सकता, किलो या निसफ किलो के बराबर भी नहीं हो सकता। तुम तो ओहद पहाड़ जितना सोना अल्लाह की राह में खैरात करो और मेरा सहाबी किलो या निसफ किलो खैरात करे, तुम उसके मकाम को नहीं पहुंच सकते। लेकिन ये शख्स आज कहता है तो मोबाइल से देखकर जो कुरान पढ़ने वाला है उसे सहाबा से बढ़ के सवाब मिलता है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। कौन कौन सी इस हालत को बयान किया जाए। जन्नती जन्नती, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। दिल भी हाजिर जान भी हाजिर, दिल भी हाजिर जान भी हाजिर। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैंने आपके सामने कुरान मुकद्दस की मशहूर आयत मुबारक तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, जिसमें अल्लाह करीम फरमाता है वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू जाऊका वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। अगर ये लोग अपनी जानों पे जुल्म कर बैठे, ज्यादती कर बैठे, फिर क्या करें? गुनाहगार लोग कहां जाएं? जुल्म करने वाले कहां जाएं? ज्यादती करने वाले कहां जाएं? आज कहते हैं खुदा के सिवा कोई कुछ दे नहीं सकता, कोई नबी कोई वली कुछ नहीं कर सकता। तो ये तो कुरान की आयत है, इससे हम निकाल तो नहीं सकते कुरान से। अल्लाह क्या फरमा रहा है? जानों पे जुल्म करने वाले, ज्यादती करने वाले, गुनाह करने वाले कहां जाएं? अल्लाह फरमाता है जाऊ का महबूब वो तेरी बारगाह में आ जाएं। तवज्जो करें, हुजूर की बारगाह में आ जाएं। फिर क्या करें? फस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह से माफी चाहें, वस्तगफर लहुमुर रसूल, अल्लाह के रसूल उनके लिए मगफरत चाहें, तो क्या होगा? लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, अल्लाह को जरूर तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला पाएंगे। अल्लाह करीम खुद तरीका बता रहा है कि जब ज्यादती कर लें अपने आप पर, गुनाह कर बैठे, तो फिर मेरे महबूब की बारगाह में आ जाए। ज़हन में सवाल पैदा हो सकता है, कोई कह सकता है कि नहीं ये तो हुजूर की ज़ाहिरी याद का वाकया था जब सरकार मौजूद थे, आज तो हुजूर मौजूद नहीं है। बदबख्त लोग ये भी कहते हैं कि हुजूर मरकर मिट्टी हो गए हैं, खत्म हो गए, नौजुबिल्लाह। हालांकि हदीस पाक में आता है अकीदा होगा तो अमल होगा। अकीदा सबसे पहले है, अकीदा बुनियाद है। नमाज रोजा हज ज़कात सब कुछ हो, लेकिन अकीदा ठीक ना हो, फिक्र ठीक ना हो, नजरिया ठीक ना हो, कोई अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं है। हदीस पाक में यह आता है कि अल्लाह के नबी जिंदा है। इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन ताकुल अजसादल अंबिया फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़ु। अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया कि वो अल्लाह नबियों के जिस्म को खाए। बस अल्लाह के नबी जिंदा हैं, उन्हें रिज़्क़ भी दिया जाता है। कोई कह सकता है कि ये आयत तो हुजूर की ज़ाहिरी हयात के साथ ताल्लुक है, आज तो ये काबिल अमल नहीं है। तो सुनिए, एक अरबी हुजूर की बारगाह के अंदर सरकार के विसाले व कमाल के 3 दिन बाद हाजिर हुआ।
कितने दिन बाद हुजूर का विसाल हो गया है। 3 दिन के बाद एक अरबी दूर से आया, हुजूर की बारगाह में आ गया, सरकार का विसाल हो गया है, और आके ज़ारो कतार रो रहा है, या रसूल, मैं अपनी जान पे जुल्म कर दिया है, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक आपकी बारगाह में आ गया हूं। तो रिवायत में आता है सरकार की बारगाह से खुशखबरी मिलती है, जा तुझे बख्श दिया गया है। तो सरकार के विसाल के बाद की बात है। इसलिए हम कहते हैं हुजूर आज भी मौजूद है उम्मत के अंदर। सरकार मरकर मिट्टी नहीं हुए, बल्कि अपने गुलामों की हालात से बाखबर भी हैं, सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं हम यहां से पढ़े वो मदीने सुने, ऐसी पाक समात पे लाखों सलाम। दूर और नजदीक से सुनने वाले वो कान लाले करामत पे लाखों सलाम। अकीदा क्या होना चाहिए? तवज्जो करें बच्चे, खामोशी इख्तियार करें। अकीदा क्या हो? देखें ना, बाज़ औक़ात हमें परेशानी का सामना होता है कि देखें अल्लाह के सिवा तो कोई मदद नहीं कर सकता, कोई किसी को कुछ दे नहीं सकता, अल्लाह के सिवा किससे मांगा नहीं जा सकता, कोई फरियाद रस नहीं है, हाजत रवा नहीं है, मुश्किल कुशा नहीं है, अल्लाह की जात के सिवा कुछ नहीं। तो देखें कुरान नाजिल किस पे हुआ? हुजूर की जात पे हुआ ना कुरान। कुरान सरकार के कलबियत में नाजिल हुआ है और सहाबा कराम ने सरकार से पढ़ा है। तौहीद का सबक हुजूर से पढ़ने वाले सहाबा कराम हैं, सरकार पढ़ाने वाले हैं। शिर्क से रोकने वाले हैं। सरकार दुनिया में आए तौहीद का अलम बुलंद करने के लिए, शिर्क की जड़ें काटने के लिए। तो सहाबा कराम की जिंदगी हमारे सामने है। सरकार से क्या सीखा उन्होंने? हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सुनिए, हुजूर की बारगाह में आते हैं और आके अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा हाफसा कमजोर है, जो सुनता हूं भूल जाता हूं। अब हाफसा कौन देने वाला है? अल्लाह देने वाला है। हाफसा देने वाला कौन है? हाफसा देने वाला कौन है? अल्लाह ताला देने वाला है। ये बच्चा बच्चा जानता है। अब सहाबी रसूल अबू हुरैरा है रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये हुजूर से पढ़े हुए हैं, तौहीद का सबक सरकार से पढ़े हुए हैं। उन्हें मालूम कि अल्लाह के सिवा कोई देने वाला नहीं है, यही पढ़ा हुआ है। लेकिन वो जानते थे कि अल्लाह की अताअत से अल्लाह के नबी भी दे सकते हैं। ये अकीदा है। अल्लाह की अताअत से अल्लाह के बंदे दे सकते हैं, अल्लाह की अताअत से अल्लाह के बंदे मदद कर सकते हैं, और ये शिर्क नहीं है। अगर ये अकीदा हो, अल्लाह ना भी चाहे कोई नबी, कोई वली, कोई शहीद कुछ दे सकता है, तो ये शिर्क है। अगर अकीदा ये है अल्लाह की अताअत से अल्लाह के बंदे मदद कर सकते हैं, तो ये कोई शिर्क नहीं है। अबू हुरैरा हुजूर की बारगाह में जाते हैं, या रसूलल्लाह हाफसा कमजोर है, जो बात सुनता हूं भूल जाता हूं। सरकार ने क्या फरमाया? हुजूर ने ये नहीं फरमाया जाओ अल्लाह से मांग लो जाके, अल्लाह शाराक से करीब है, अल्लाह हर एक की पुकार सुनने वाला है, जाओ अल्लाह से मांगो। हुजूर ने ये तालीम नहीं दी, बल्कि सरकार ने क्या किया? हुजूर ने फरमाया कि अपनी चादर फैलाओ, अपना दामन फैलाओ, अपनी झोली फैलाओ। अबू हुरैरा ने अपनी झोली को फैलाया, चादर को फैलाया। सरकार ने उनकी झोली में कपड़े में कुछ डाला, मुट्ठी भर के डाला। बज़ाहिर कोई चीज नजर नहीं आ रही, क्या डाला हुजूर ने? झोली में डाल दिया। हुजूर ने फरमाया कि इसको अपने सीने से लगा लो। ये बारगाह मुस्तफा में सहाबी रसूल हैं, फरियाद लेके हुजूर की बारगाह में आए हैं,
जाहिर है हुजूर को फरियाद रस समझ के आए हैं ना, हुजूर को फरियाद रस समझ के आए हैं, हाजत रवाब मान के आए हैं, मुश्किल कुशाद जान के आए हैं। हुजूर की बारगाह में अर्ज किया तो सरकार ने चादर में कुछ डाला और हुजूर ने फरमाया कि अपनी चादर को अपने सीने से लगा लो, ये अकीदे की बात है, तवज्जो करें। सहाबी रसूल अबू हुरैरा ने चादर को सीने से लगाया, फरमाते हैं कि वो दिन था, उसके बाद मैंने सरकार किसी बात को बोला नहीं हूं। कह दे सुभान अल्लाह। अबू हुरैरा फरमाते हैं कि उस दिन के बाद मैं कोई बात बोला नहीं हूं, इतना मेरा हादसा तेज हो गया, इतनी मेरी यादाश्त तेज हो गई। फिर वही अबू हुरैरा है, जब इस दुनिया फानी को छोड़कर जा रहे हैं, तमाम सहाबा से बढ़कर हुजूर से रिवायत करने वाले सहाबी हैं, ज्यादा रिवायतें उन्हीं से हैं। हुजूर की बारगाह से क्या लिया? हाफजा लिया। अगर आज हम हुजूर की बारगाह में फरियाद करें, अच्छा आज हम हुजूर से मांगे और किसी अल्लाह के बंदे से मांगे, तो ये मांगना भी गैरुल्लाह से नहीं है, ये शिरक नहीं है, ये अल्लाह की अता से है, अल्लाह की दी हुई ताकत से है। और अल्लाह के बंदे अल्लाह की दी हुई ताकत से मदद कर सकते हैं, अता कर सकते हैं। बल्कि एक रिवायत में आता है कि जब और दूर और नजदीक की आवाजें भी सुन सकते हैं, और ये अल्लाह करीम की कुदरत का इजहार है। देखें, इनकार करने वाले ये नहीं देखते इनकार वो किस बात में कर रहे हैं। अगर अल्लाह करीम चाहे तो किसी नबी से, किसी वली से, किसी शहीद से मदद करवा दे, तो ये कि अल्लाह करीम की कुदरत है, वो जिसके हाथ पे चाहे जाहिर कर दे। और एक करामत का मजाक उड़ाया जाता है, ये भी हमें समझ नहीं चाहिए करामत क्या है, करामत किस चीज का नाम है। एक मौजज़ा है और एक करामत है। अल्लाह के नबी के हाथ पर कोई खिलाफ आदत काम जाहिर हो जाए, सादिर हो जाए, वो मौजज़ा है। और किसी अल्लाह के वली के हाथ पर कोई खिलाफ आदत काम सादिर हो जाए, वो करामत है। आज हम अकल पे परखें, ये बात हमारी अकल में नहीं आती। ये कैसे हो सकता है कि हुजूर गौसे पाक ने मुर्दे जिंदा कर दिए? ये कैसे हो सकता है कि किसी अल्लाह के वली ने कोई खिलाफ याद काम उसके हाथ पे जाहिर हो गया? ये तो मानने वाली बात नहीं है, हमारी अकल नहीं मानती। अगर अकल नहीं मानेगी तो हम उन बात का इनकार नहीं करेंगे। हमारी अकल ये बात तो नहीं मानती कि चांद दो टुकड़े हो सकता है, सूरज वापस असर के वक्त पे आ सकता है, कंकर कलमा पढ़ सकते हैं, दरख्त सलाम करते हैं, चल के आते हैं। लेकिन सरकार का मौजज़ा है, दरख्त चल के आ रहे हैं, पत्थर हुजूर को सलाम कर रहे हैं, चांद दो टुकड़े हो रहा है, सूरज असर पे टाइम पे आ रहा है, पत्थर अबू जहल की मुट्ठी में बोल रहे हैं। तो मौजज़ा है हुजूर का। ऐसे ही आसिफ बिन बरखिया हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का उम्मती तख्ते बल्कीस को पलक झपकने से पहले आपके दरबार में लाता है। हमारी अकल तो नहीं मानती, लेकिन क्या हमारी अकल ना माने तो उसका इनकार कर दे? अकल वही किताबें है, अकल शरीयत के ताबे है। इसलिए किसी बदबख्त इंसान और जाहिल इंसान की बात में आकर, जालिम इंसान की बात में आकर हमें अल्लाह के वलियों की शान में तौहीन नहीं करनी, उलमाए किराम की तौहीन नहीं करनी। अदब भी हमारी मियाज है, अदब हमारे पास एक इस्लामी रिवायात है, अदब ही सारे का सारा दीन है। इसलिए हमने इस दौलत को अपनी
नौजवान नस्ल तक मुंतकिल करना है और अपने बच्चों के ईमान को महफूज बनाना है। कोई भी गुमराह फितना है, गुमराह शख्स है, गुमराह तहरीक है, कुर्ब क़यामत तमाम फितने अपने जोरों पे होंगे, लेकिन बाशऊर लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वो इन फितनों से आगाह होकर आगे लोगों को आगाह करें और उम्मत को बचाएं इन फितनों से। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ करते हैं कि मालिक, जो कुछ हमने पढ़ा है, सुना है, अल्लाह इसके मुताबिक अमल की तौफीक अता फरमाए। नमाजों का एहतमाम करें। जो बच्चे बैठे हुए हैं, कोशिश करें कि सारे बच्चे नमाजी बन जाएं। आज की महफिल पाक का ये पैगाम लेकर जाएं। अकीदे भी हमारे दुरुस्त होंगे और नमाजों की पाबंदी भी करेंगे, अल्लाह के कुरान को पढ़ेंगे, अल्लाह का जिक्र करेंगे, दुरूद पाक पढ़ेंगे और अच्छी महाफिल और मजालिस में शामिल होंगे। हर बुरे काम से, हर बुरी सोच से, हर बुरी सोबत से अपने आप को दूर रखेंगे। अल्लाह ताला अली हमजा इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है, भाई उमर यहाँ पर नहीं है, उनके घर में आज हम मौजूद हैं। अल्लाह ताला उन बच्चों को कामयाब फरमाए, उनकी कोशिश, उनके अहले खाना की काविश, ये मोहब्बत, ये अकीदत, ये प्यार, ये खलूस अपनी बारगाह में कबूल फरमाकर उनको दीन दुनिया की बलाइयों से माला माल फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस्लाम के लिए खड़े हो जाए। मुस्तफ़ा जान